अच्छा स्टूडेंट, हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख ली, ओहम्स की डेफिनेशन देख ली है, उसके यूनिट देख लिए हैं, उसका फार्मूला देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो है कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो ओबे करती हैं ओहम्स लॉ, और कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन और आर्टिकल स्टूडेंट, ये आपके एग्ज़ाम के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी मैंने आपको फार्मूले बताए हैं रेजिस्टेंस के, उसकी डेफिनेशन, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब देखें कि ओहम्स लॉ कौन से ओबे करते हैं, जिनका ये जो रेजिस्टेंस अगर हम देखें जिनकी कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज और करंट के दरमियान में ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, जैसे जैसे वोल्टेज हम देते हैं, करंट उसकी इंक्रीज़ होती है, तो स्ट्रेट लाइन अगर ग्राफ आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हैं डिवाइसेस ये ओहम्स लॉ ओबे करती हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उन डिवाइसेस के ऊपर और देखते हैं, उनका नोट करते हैं, वोल्टेज नोट करते हैं, उनकी करंट नोट करते हैं। अगर तो वोल्टेज और करंट, फिर उसके दरमियान में रीडिंग जो जितनी आती हैं वोल्टेज और करंट को नोट करने के बाद वो हम उसकी ग्राफ उसका प्लॉट करते हैं, तो वो ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन अगर आए तो इसका मतलब है वो डिवाइस जो है वो ओहम्स लॉ ओबे कर रही है। उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगी, मींस कि उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं कर रही है, ठीक है। A sample of a conductor is said to obey Ohm's law if its resistance R remains constant, that is the graph of its V versus I is exactly a straight line, ठीक है। अगर एक बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब है वो कंडक्टर ओबे कर रहा है ओहम्स लॉ को। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। जो ओहम्स लॉ ओबे करती हैं वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, ओहमिक कहलाती हैं। अ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओहम्स लॉ इज कॉल्ड ओहमिक। इसको भी स्टूडेंट आपने अंडरलाइन करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। However, there are devices which do not obey Ohm's law, that is they are non-ohmic. Also underline this, non-ohmic कौन सी होती हैं, जो के Ohm's law obey नहीं करती, वो non-ohmic कहलाती हैं। तो एग्जाम्पल क्या है non-ohmic डिवाइसेस की, फिलामेंट बल्ब है और सेमीकंडक्टर डायोड है, ठीक है। जो ओबे करती हैं ओहम्स लॉ स्टूडेंट वो क्या कहलाती हैं, वो ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। और वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी होते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास मेटालिक कंडक्टर हैं, ये एग्जांपल आप नोट कर लें, जितने मेटालिक कंडक्टर हैं वो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ और वो ओहमिक कहलाते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये बहुत सारे जितने भी कंडक्टर्स हैं वो ओबे करते हैं ओहम्स लॉ। अब जो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करते वो कौन से हैं, वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, और वो फिलामेंट बल्ब है और सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं। ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं। अब देखेंगे फिलामेंट बल्ब जो आपके घरों में पहले इनकैंडिसेंट बल्ब लगे होते थे, वो उसमें जो ग्लो करते थे, अब तो एलईडी बल्ब है ना, तो जो फिलामेंट उसके अंदर मौजूद होता था, जो पहले वाले जो बल्ब होते थे उसके अंदर वो फिलामेंट एक बारीक सा फिलामेंट लगा होता था, रिंग सा, और वो अगर वो ब्रेकअप हो जाता था इसका मतलब बल्ब ग्लो करना स्टॉप हो जाता था, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट है उसको फिलामेंट हम कहते हैं, वो मटेरियल है फिलामेंट, तो ये उस मटेरियल की वजह से उसका नाम फिलामेंट बल्ब है। वो फिलामेंट मटेरियल जो है वो ओहम्स लॉ ओबे नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। अब देखें कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें फिलामेंट बल्ब के लिए, उसकी रीडिंग अगर हम नोट करते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज और करंट, एम मीटर से उसकी करंट नोट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखिए स्टार्ट में वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे करंट पास होती जाएगी तो उसके रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगी, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस में चेंजेस आएंगी, तो वो क्या करेगा, डेविएट कर जाएगा फ्रॉम इट्स स्ट्रेट लाइन, तो उसका कर्व इस शेप में आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन से हट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो ओबे नहीं करता ओहम्स लॉ, तो वो नॉन ओहमिक है, ठीक है। देखें, लेट अस अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ फिलामेंट लैम्प
and measure the resulting current passing through it. If we repeat the measurement for different value of potential difference and draw a graph between V versus I, it will be seen that the graph is not a straight line. ठीक है, ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, फिलामेंट बल्ब लें और उसको टर्मिनल के साथ लगाएं और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें वी और आई के दरमियान में, करंट जितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उस हिसाब से करंट बढ़ेगी और हम उसकी वैल्यूज़ नोट करते जाएंगे और ग्राफ हम बनाएंगे तो उसका ग्राफ जो है वो इस शेप में आएगा। अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट भी स्टूडेंट जब आपके प्रैक्टिकल होंगे तो आपने फिलामेंट बल्ब का एक्सपेरिमेंट भी करना है और आपने वहाँ प्रूव करना है कि इट इज़ नॉन ओहमिक, इट डज़ नॉट ओबे ओहम्स लॉ। ठीक है, ये आप जब करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि कौन सी डिवाइसेस जो हैं वो ओबे नहीं करती ओहम्स लॉ को। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स दैट फिलामेंट इज़ अ नॉन ओहमिक डिवाइस। ठीक है, दिस डेविएशन ऑफ IV ग्राफ फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट विद द टेम्परेचर। स्टूडेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरलाइन दिस कि जो उसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, वो डेविएट क्यों कर रहा है, ये जो डेविएशन है हट रहा है ये स्ट्रेट लाइन से, ये किस वजह से है? इस वजह से है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ रही है विद द टेम्परेचर। स्टार्ट में उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं होती। जैसे जैसे कि उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है करंट की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होता जाता है तो वो डेविएट कर जाता है फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में कि कैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, इसके लिए पूरा एक लेक्चर है तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखें कि एज द करंट पासिंग थ्रू द फिलामेंट इज़ इंक्रीज फ्रॉम ज़ीरो, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन द इनिशियल स्टेज because the change in resistance of the filament with temperature is due to a small current is not appreciable. स्टार्ट में करंट थोड़ी है तो रेजिस्टेंस भी कम है, उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट रहेगी, V और I के दरमियान में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या होगा कि उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कॉन्टीन्यूस, अब स्ट्रेट वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर जो है उसके इंक्रीज़ होने से। एज द करंट is further increased, the resistance of the filament continues to increase due to rise in its temperature. जैसे करंट जो है इंक्रीज़ करें हम फर्दर तो क्या होगा कि रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब देखें कि दूसरी एग्जांपल जो नॉन ओहमिक डिवाइस की है वो सेमीकंडक्टर डायोड है। सेमीकंडक्टर मटेरियल स्टूडेंट आपने पढ़े होंगे अपने क्लासेस में, मैट्रिक में क्लास में भी पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में। दिस बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो होते हैं मटेरियल ये ना तो कंडक्टर होते हैं ना इंसुलेटर होते हैं, बल्कि इन बिटवीन होते हैं। इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर जो मटेरियल हैं वो क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल सेमीकंडक्टर डायोड।